कल पंचाचूली को हमने सिर्फ दूर से देखा था। आज हम उसके थोड़ा और करीब जाने वाले हैं। सुबह की पहली चाय और सामने खड़ी पंचाचूली, इससे बेहतर मॉर्निंग व्यू शायद ही कोई हो सकती है। लेकिन आज सिर्फ इन्हें देखने का नहीं, इनके और करीब जाने का दिन था। दातू से कुछ ही मिनटों में हम वापस दुक्तू पहुंच गए। यहीं से शुरू होता है पंचाचूली 0 पॉइंट ट्रैक। शुरुआत का पहला किलोमीटर पूरी ट्रैक का शायद सबसे स्टीप हिस्सा है, और यहीं आपको एहसास हो जाता है कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे ट्रैक्स की सबसे अच्छी बात यही होती है, हर कदम के साथ आप डेस्टिनेशन के नहीं, अपने एक्सपीरियंस के और करीब पहुंचते जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर बाद एक पॉइंट आता है जहां 2 रास्ते जाते हैं, दोनों ही 0 पॉइंट को जाता है। एक खुले मीडोज के बीच से और दूसरा इस घने फॉरेस्ट के अंदर से। हमने फॉरेस्ट ट्रेल फॉलो किया। फॉरेस्ट ट्रेल पर आते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ ऊंचे पेड़, रास्ते पर बिछी बर्फ और बस नेचर की आवाजें। यहीं हमें दिखाई दिए भोजपत्र के पेड़। एंशिएंट टाइम्स में इनकी सफेद बार्क का इस्तेमाल मैन्युस्क्रिप्ट्स राइटिंग के लिए किया जाता था। सोचना भी अजीब लगता है कि ये पेड़ सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं, हिमालय के इतिहास का भी हिस्सा है। कुछ देर बाद घना जंगल पीछे छूट गया और हम पहुंच गए बेस कैंप। यहां से पंचाचूली का नजारा अब तक की पूरी ट्रैक का सबसे खूबसूरत रिवॉर्ड था। हमने भी कुछ देर यहीं रुककर बस इस खामोशी और इन पहाड़ों को महसूस किया। लेकिन 0 पॉइंट अभी भी आगे था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया। अब लैंडस्केप भी धीरे धीरे बदलने लगा था। चारों तरफ भोजपत्र के पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। ट्रेल पर जगह जगह छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स थे। हर कदम के साथ एल्टीट्यूड भी बढ़ रही थी, और हर कुछ देर बाद बर्फ पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी। मौसम भी बदलने लगा था। बादल आते और चले जाते। कभी पंचाचूली पूरी दिखाई देती तो कभी बादलों के पीछे छिप जाती। It almost felt like the mountains were deciding when they wanted to reveal themselves. और फिर हम पहुंच गए पंचाचूली 0 पॉइंट। यहीं आकर एहसास होता है कि फोटोज कभी भी किसी जगह का असली एहसास नहीं दिखा सकते। यहां आप सिर्फ माउंटेन्स को नहीं देखते, आप उन्हें महसूस करते हैं। और फिर
आखिरकार हम पहुंच गए। लास्ट फ्यू स्टेप्स शायद पूरी ट्रैक के सबसे एक्साइटिंग स्टेप्स थे। क्योंकि हर स्टेप्स के साथ ये एहसास और गहरा होता जा रहा था कि हम सच में पंचाचूली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। चारों तरफ बर्फ, छोटे छोटे स्ट्रीम्स और एक ऐसा लैंडस्केप जो किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहा था। लेकिन आज पंचाचूली ने खुद को पूरी तरह नहीं दिखाया। बादलों ने उन्हें लगभग ढक लिया था। And that's the thing about mountains. You don't get to choose how you'll see them. The mountains decide that for you. हाँ, काश पीक्स पूरी तरह दिखाई देती, लेकिन सच कहूं, इतना करीब आकर उन्हें महसूस करना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। कुछ मिनट हम भी बस यहीं बैठे रहे, बिना कुछ बोले, because honestly, there wasn't much left to say. कुछ सफर सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होते। They remind you that nature doesn't always follow your plans. आज पंचाचूली ने खुद को पूरी तरह नहीं दिखाया, लेकिन शायद यही वजह है कि लोग बार बार पहाड़ों में लौटते हैं, क्योंकि हर बार माउंटेन्स हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। और शायद यही की सबसे खूबसूरत बात है। You never truly finish exploring the mountains. You simply leave until they call you back. Until the next trail. Keep exploring.